हेलो स्टूडेंट्स, कन्फोकल कोनिक्स का ये दूसरा वीडियो और इसमें हम ऑर्थोगोनलिटी की बातचीत करेंगे। ऑर्थोगोनलिटी ऑफ कन्फोकल्स। ऑर्थोगोनलिटी ऑफ कन्फोकल कोनिक्स। The confocal conics through any point in the plane of the ellipse, in the plane of the ellipse are orthogonal या cut each other orthogonally of the ellipse are orthogonal। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि थ्रू एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द एलिप्स देयर पास टू कन्फोकल कोनिक्स, वन इज एलिप्स एंड वन इज हाइपरबोला। ये दोनों एक आपस में ऑर्थोगोनली एक दूसरे को कट करेंगे। प्रूफ। तो पहले हम उसी चीज की चर्चा कर लें कि प्लेन में स्थित किसी बिंदु से दो कन्फोकल कोनिक्स पास करते हैं, एक एलिप्स होता है, एक हाइपरबोला होता है। तो पहले इसी को लिख दिया जाए, अच्छा लगेगा। वी नो दैट थ्रू एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ एलिप्स, जिस प्लेन में एलिप्स बना है उस प्लेन में स्थित किसी बिंदु से होकर जाने वाले दो ही कन्फोकल होते हैं। वी नो दैट थ्रू एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द एलिप्स कामा देयर पास टू कन्फोकल कोनिक्स, two confocal conics, one is ellipse and one is hyperbola, yeah. We have to prove that these two confocal conics, one is ellipse and one is hyperbola, are orthogonal. We have to prove that these two confocal conics, cut each other orthogonally। ये पूरा मैकेनिज्म है इस सेंटेंस का, स्टेटमेंट का यही पूरा मैकेनिज्म है। वैसे तो सिंपली कह देते हैं टू कन्फोकल कोनिक्स आर ऑर्थोगोनल, टू कन्फोकल कोनिक्स आर ऑर्थोगोनल। अब ऐसा इसलिए बोल देते हैं ये कि जो विषय का जानकार है वो इसका भावार्थ समझ लेगा। ठीक, अभी समझिए, आपको मैं समझाता हूं। अब इसके कन्फोकल एक तो हम बना ले रहे हैं एलिप्स। हमेशा कन्फोकल एलिप्स खींचते समय इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए, यहाँ पे स्पेसिंग कम लेना, यहाँ स्पेसिंग ज़्यादा लेना, तभी एक एलिप्स कन्फोकल होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। ऐसा, ये देखो
नीले रंग से हम कन्फोकल एलिप्स खींचे हैं और काले रंग से हम कन्फोकल हाइपरबोला खींचे हैं। ऐसे कितने एलिप्सेस खींचे जा सकते हैं? बहुत सारे ना। अब आप खुद ही सोच लो, क्या ये कोई भी दो एलिप्स एक दूसरे को कटेगा क्या? नहीं ना। ऐसे हाइपरबोला भी बहुत सारे खींच सकते हो आप। क्या कोई दो आपस में काटेंगे एक दूसरे? क्या नहीं ना। तो अगर कटने कटाने की बात हो रही है तो निश्चित रूप से एक एलिप्स होगा और एक हाइपरबोला होगा। ये अंडरस्टूड है, जो विषय का जानकार है वो इतना तो समझेगा ही। इसीलिए सीधा सीधा बोल दिया जाता है कि एनी टू कन्फोकल कोनिक्स आर ऑर्थोगोनल। अब एनी टू में एक एलिप्स लेना है और एक हाइपरबोला लेना है। यहां पर पूरी बात हमने लिख दिया है। अब आइए एनालिसिस शुरू करें। ये तो बातें हैं। दो कर्व्स ऑर्थोगोनल तब कहलाते हैं जब कॉमन पॉइंट पर टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हो। तो यहां पर इसके लिए एक टेंजेंट खींचेंगे, इसके लिए एक टेंजेंट खींचेंगे, और ये टेंजेंट जब परपेंडिकुलर होगा तब हम कहेंगे कि ये नीला वाला कन्फोकल एलिप्स और ये काला वाला कन्फोकल हाइपरबोला एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं। दीज आर ऑर्थोगोनल। स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एलिप्स। दो कन्फोकल कोनिक आपको लिखना है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 1। नंबर 2, इसको आप कहिए कन्फोकल एलिप्स। और दूसरके को कह दीजिए कन्फोकल हाइपरबोला। इसमें क्या चेंज कर दें? लेमडा की वैल्यू चेंज कर दें। लेमडा ही तो बदलेगा भाई। तो एक में हमने लेमडा की जगह लेमडा ले लिया, एक में लेमडा की जगह म्यू ले लिया। उस पूरे फैमिली से हमको 2 सदस्य लेने थे, तो वो 2 सदस्य हमने यू ले लिया। या एक में हम लेमडा की जगह लेमडा 1 लिख देते, एक में लेमडा की जगह लेमडा 2 लिख देते। तो हमको इस समय यही ठीक लग रहा, हम यही लिख दे रहे हैं। कन्फोकल हाइपरबोला, कन्फोकल हाइपरबोला। ये दो कर्व्स हैं, इन्हें ऑर्थोगोनल दिखाना है। इसके लिए हम क्या दिखाएंगे? कॉमन पॉइंट पर टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। दो कर्व्स के कॉमन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? कॉमन पॉइंट, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। क्या आपको लगता है इन दोनों को सॉल्व करके आप एक्स और वाई निकाल लेंगे? ना। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को एक इवेंट से, घटना से हम कनेक्ट कर देंगे। देखो कैसे, सीखो। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत रोचक चीजें हैं। लेट x1 y1 बी द कॉमन पॉइंट, बी द कॉमन पॉइंट। अब बी द कॉमन पॉइंट हम लिख रहे हैं, जबकि दो कॉमन पॉइंट होंगे ना, एक यहां पे कट रहा है तो एक यहां पे भी तो कटेगा। तो बी अ कॉमन पॉइंट लिख ले रहे हैं। ठीक, कॉमन पॉइंट होने के नाते ये दोनों के इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 1। x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस म्यू प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस म्यू इक्वल टू 1। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्टिंग वी हैव ये कॉलम वाइज घटा दो। x1 स्क्वायर कॉमन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस म्यू प्लस y1 स्क्वायर कॉमन 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस म्यू इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज दैट x1 स्क्वायर इंटू, देखो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो हो जाएगा म्यू माइनस लेमडा, सॉरी ए स्क्वायर कट जाएगा ना, तो म्यू माइनस लेमडा ही तो आएगा क्या, सॉरी। ठीक है भाई, म्यू माइनस लेमडा अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू ए स्क्वायर प्लस म्यू प्लस इसी प्रकार से इसमें y1 स्क्वायर इंटू
इसमें बी स्क्वायर कैंसिल होगा, म्यू माइनस लेमडा अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू बी स्क्वायर प्लस म्यू इक्वल टू 0। म्यू माइनस लेमडा को हम उड़ा दें मतलब उसी से हम भाग दे दें, डिवाइड कर दें, क्योंकि ये नॉन जीरो क्वांटिटी है। म्यू माइनस लेमडा नॉन जीरो इसलिए है कि लेमडा और म्यू अलग अलग हैं। ओके, तो उससे डिवाइड करने से आपको रिजल्ट मिल गया x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू ए स्क्वायर प्लस म्यू प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू बी स्क्वायर प्लस म्यू इक्वल्स टू 0। नंबर डालिए 1 2 3 4। तो अब देखो कैसे इवेंट बना। x1 y1 वो x1 y1 कॉमन पॉइंट है जिसके लिए इतना प्लस इतना बराबर 0 हो, यानी कि कॉमन पॉइंट x1 y1 पर ये इवेंट हैपन होएगा, ये घटना घटेगी। x1 y1 वो पॉइंट है, वो कॉमन पॉइंट है जहां पर इतना प्लस इतना बराबर 0 होता है। तो इसी को कहते हैं, जब x1 y1 नहीं निकाल पाएंगे हम तो उसको हम एक इवेंट से कनेक्ट कर देते हैं, यानी जिस पॉइंट पर यह घटना घटेगी वही कॉमन पॉइंट होगा। तो हमें कॉमन पॉइंट पर टेंजेंट्स को परपेंडिकुलर दिखाना है, यानी हमें उस पॉइंट पर टेंजेंट्स को परपेंडिकुलर दिखाना है जहां इतना धन इतना बराबर 0 होता हो। तो कॉमन पॉइंट पर इसके लिए टेंजेंट लिखिए। अब एक रिजल्ट हम लिख दे रहे हैं, हो सकता है आप जानते हैं, हो सकता है आप जानते थे भूल गए हो, क्या मालूम। वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब ये मिटा दे रहा है सब, इसकी जरूरत खत्म हो गई, सब मिटा दे रहा है। इसको नहीं मिटाएंगे, ये ऐसे पड़ा रहेगा कोने में, ठीक। वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कोनिक ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 एट x1 y1 इज, अब मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने जा रहा हूं। a x1 x प्लस h ब्रैकेट में, देखो x स्क्वायर की जगह x1 x लिखते हैं, 2xy की जगह x y1 प्लस x1 y लिखते हैं, प्लस y स्क्वायर की जगह y1 y लिखते हैं, b y1 y प्लस g 2x की जगह x प्लस x1 लिखते हैं, प्लस f 2y की जगह y प्लस y1 लिखते हैं, प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। एक चैप्टर है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, उसी में ये मिलेगा आपको विस्तार से। फिलहाल यहाँ आपको हम बता दिए, है ना। एक्स स्क्वायर की जगह x1 x, y स्क्वायर की जगह y1 y, 2xy की जगह xy1 प्लस x1 y, 2x की जगह x प्लस x1, 2y की जगह y प्लस y1 रिप्लेस कर देते हैं। तो इसी मंत्र के आधार पे अब आप लिखिए इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स टू द कन्फोकल्स, जिस पे पढ़ा था नंबर 2 एंड नंबर 3, एट कॉमन पॉइंट x1 y1 r, दोनों के लिए लिख रहे हैं इसलिए बहुवचन। एक्स स्क्वायर की जगह x1 x अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस y1 y अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 1। फिर इसके लिए लिखिए इसी तरह से x1 x अपॉन ए स्क्वायर प्लस म्यू प्लस y1 y अपॉन बी स्क्वायर प्लस म्यू इक्वल टू 1। इनके स्लोप्स चलो लिख लिया जाए, क्योंकि हमें यह दिखाना है कि उस जगह पे
ये दोनों परपेंडिकुलर हैं जहां पर ऐसा होता हो, माने कॉमन पॉइंट पर। स्लोप्स, लेट स्मॉल m1 एंड स्मॉल m2 बी द स्लोप्स ऑफ दीज टेंजेंट्स, देन जनरल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन जनरल फॉर्म में लिखी हुई है, तो जब इक्वेशन ऑफ लाइन जनरल फॉर्म में लिखी हुई हो तो स्लोप कैसे निकलता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, देन m1 इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई इक्वल टू माइनस, पहले में x का कोएफिशिएंट x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा अपॉन y1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे ना, देखो मैं इसको भी समझा दे रहा हूँ आपको, कहीं भी आप टेंशन मत लीजिए। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यही होता है। दिस इंप्लाइज दैट बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, बी से डिवाइड कर दो, वाई इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन बी, दैट इज वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस लेमडा लिख दे रहा हूँ। तो वाई बराबर एम एक्स प्लस लेमडा में जो एम है एक्स का गुणांक जो है यही स्लोप होता है। तो एक्स का गुणांक कितना है, माइनस ए अपॉन बी, यानी माइनस एक्स का कोफिशिएंट बटे वाई का कोफिशिएंट, यही जनरल फार्मूला होता है। एंड m2 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, अब किसके लिए, दूसरके के लिए, इसके लिए इक्वल टू माइनस x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस म्यू अपॉन y1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस म्यू। अब आइए हम चेक करें कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं वहां पे, यानी m1 m2 बराबर -1 है वहां पे मैंने कहां पे, कॉमन पॉइंट पे। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री बहुत बड़ा सा एक प्लेलिस्ट है, वो अगर खूब अच्छी तरीके से आपको आता है तो ये चैप्टर बहुत आसानी से आप समझ लेंगे। वैसे थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन मैं दिक्कत नहीं होने दूंगा, जिस रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी उसको मैं समझाते चलूंगा। नाउ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू, देखो ये भी माइनस है, भी माइनस है, गुणा करोगे प्लस हो जाएगा। तो एक भिन्न ये है, एक भिन्न ये है, दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन करना है तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, अंश गुणे अंश बटे हर गुणे हर करोगे तो कितना आएगा, ये ऊपर वाले का ऊपर वाले में गुणा करिए, इसका इसमें, तो x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू ए स्क्वायर प्लस म्यू, और नीचे वाले का नीचे वाले में गुणा करोगे तो आएगा y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू बी स्क्वायर प्लस म्यू। दिस अपॉन दिस की वैल्यू यहां से बताइए कितना होगा। पहले इस टर्म को उधर ले जाओ तो निगेटिव में हो जाएगा, फिर निगेटिव को वहीं छोड़ के नीचे ले आओ तो यही आएगा कि नहीं, देखो गौर से देखो, x1 स्क्वायर अपॉन दिस बटे दिस बराबर -1 इक्वल्स टू -1 लिखिए और लिखिए बाई रिजल्ट 4, यानी कि वहां पर टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं। कहां पर, कॉमन पॉइंट पर, कॉमन पॉइंट पर टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं, इसलिए कनफोकल कोनिक्स ऑर्थोगोनल हुए। यही कंसेप्ट होता है ऑर्थोगोनलिटी का। Therefore, at the common point, tangents are perpendicular. Tangents are perpendicular, and so the confocal conics
द कन्फोकल कोनिक्स, जिस पे नंबर 2 पड़ा है और जिस पे नंबर 3 पड़ा है, आर ऑर्थोगोनल। आर ऑर्थोगोनल माने कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। यही था भैया आज का मजमून। खूब मन से आपको हम समझाए हैं, मुझे लगता है आपको खूब समझ में आ गया होगा। और अगर जरा भी कसर रह गया है तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, नोट्स बनाइए, उसको 2-3 बार पढ़िए, 2-3 बार लिखिए, फिर वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा कि आप इस थ्योरम को, इसके प्रूफ को अपने पार्टनर को, अपने फ्रेंड को आप समझाना शुरू कर देंगे। करके देखिए। फिलहाल वीडियो लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करिए। जब भी कोई प्लेलिस्ट आप देखना शुरू करते हैं, प्लेलिस्ट की शुरुआत है ना ये प्लेलिस्ट का दूसरा वीडियो है, तो शुरू में बेल आइकन प्रेस कर देना चाहिए। शुरू में आप प्रेस कर देंगे तो जितने वीडियोस हम बनाएंगे उसकी सूचना आपको डायरेक्ट मिलती रहेगी। ठीक, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे, डिफरेंट तरह के एग्जाम्पल्स देखेंगे। थैंक यू।